हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पॉलिटी पढ़ो। एक बार फिर से आप सभी का खेल परिदृश्य की दूसरी श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम फिर से एक बार शुरू करते हैं। कल हमने किया था वुमेंस प्रीमियर लीग तक, कल हमने कर लिया था। आज हम उसी सिलसिले को फिर से आगे बढ़ाते हैं और बात करेंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स की। तो जैसा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 की, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि यूथ गेम्स जो हैं वो मध्य प्रदेश के 8 शहरों में तथा नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 के मध्य। ये 5वां संस्करण था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। और अगर जिसको ना पता हो उसकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि ये नेशनल लेवल मल्टी डिसिप्लिनरी ग्रास रूट गेम्स हैं, ठीक है। और इसका सबसे पहला संस्करण 2018 में आयोजित किया गया था और लेटेस्ट संस्करण 2022 में। इसका शुभांकर जो था, जैसा कि मैंने आपको कल भी शुभांकर बताया था, एक गुडलक होता है शुभांकर, एक आशा एक मादा चीता और मोगली थी। अगर हम बात करें इसकी मशाल की, तो मशाल इसका अमरकंटक था। आधिकारिक गीत की बात करें तो हिंदुस्तान का दिल धड़का दो, ये आधिकारिक गीत था। कुल खेलों की बात करें तो इसमें कुल 27 खेल थे। और यदि हम बात करें कि इसमें कुछ नए खेलों को भी जोड़ा गया, तो उनमें तलवारबाजी, जिसे हम फेंसिंग बोलते हैं, और वाटर स्पोर्ट सलालोम को इन 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 स्पोर्ट्स को इसमें जोड़ा गया। और यदि हम पदक तालिका की अब हम आगे बात करें, तो पदक तालिका की बात करें तो शेष 3 स्थानों में महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश रहे। लेकिन हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है कि उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति रही। उत्तर प्रदेश ने इसमें 14वां स्थान प्राप्त किया तथा इसमें इसमें कुल 6 स्वर्ण, 14 रजत, 16 कांस्य तथा 36 कुल मेडल प्राप्त किए। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बात करते हैं खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स की। जैसा कि आपको पता होगा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है उसी का ये दूसरा भाग है। एक शीतकालीन गेम्स का भी आयोजन किया जाता है। और यदि आप सबको नहीं पता है तो मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स का सबसे पहला संस्करण 2020 में लेह में आयोजित किया गया था। उसके बाद ये इसका तीसरा संस्करण है तथा इसका आयोजन गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में 10 से 14 फरवरी 2023 के मध्य किया गया था। और इसमें कुल 11 खेल थे। और अगर किसी को जानना है कि इसमें किस प्रकार के खेल होते हैं तो मैं उसमें बताना चाहूँगा। तो इसमें जैसे स्कीइंग, अल्पाइन स्कीइंग, नॉर्डिक स्कीइंग, स्नो रग्बी, ये सारे स्पोर्ट, आइस हॉकी, ये सारे स्पोर्ट्स इसमें प्रमुख रूप से थे। इसके शुभांकर की बात करें तो शुभांकर, जैसे मैंने अभी बताया पहले भी, इसका शुभांकर था हिम तेंदुआ। अगर हम अंक तालिका की बात करें कि अंक तालिका या पदक तालिका की बात करें कि इसमें शीर्ष पे कौन रहा, तो शीर्ष पे रहा जम्मू कश्मीर, जिसने 26 स्वर्ण, 25 रजत और 25 कांस्य तथा कुल 76 पदक जीते। दूसरे नंबर पर रहा महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर रहा हिमाचल प्रदेश। हम यदि उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश ने इसमें 19वां स्थान प्राप्त किया तथा उत्तर प्रदेश ने 0 स्वर्ण तथा 2 रजत, 5 कांस्य तथा कुल 7 मेडल जीते। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अगला खेल है हमारा FIH हॉकी पुरुष विश्व कप 2023, जिसे यदि ना पता हो तो FIH एक इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन को बोला जाता है, ठीक है। और इसका आयोजन उड़ीसा के भुवनेश्वर तथा राउरकेला में 13 से 29 जनवरी 2023 के मध्य किया गया। इसका ऑफिशियल एंथम था हॉकी है दिल मेरा। इसके संगीतकार थे प्रीतम दा। और इसके यदि शुभांकर की बात की जाए, ओली द वॉरियर एक कछुआ था, ये इसका शुभांकर था। और भारत में यह आयोजित होने वाला चौथा पुरुष हॉकी विश्व कप था। इसके साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट यह है कि उड़ीसा ने लगातार दूसरी बार पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 के उपरांत की मेज़बानी की, और यह पहला राज्य बना जिसने लगातार 2 बार पुरुष हॉकी विश्व कप की मेज़बानी की। अगर हम स्टेडियम की बात किया जाए कि इस विश्व कप को कहाँ आयोजित किया गया, तो मेनली कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। इसके विजेता थे जर्मनी, जिन्होंने अपना तीसरा खिताब जीता। इसके उप विजेता थे बेल्जियम। भारत की अगर हम बात करें कि भारत की क्या स्थिति रही, तो भारत विश्व कप में अर्जेंटीना के साथ संयुक्त रूप से 9वें स्थान पर रहा। और इस हॉकी विश्व कप में, पुरुष हॉकी विश्व कप में यदि हम बात करें भारतीय टीम के कप्तान कौन रहे, तो कप्तान थे हरमनप्रीत सिंह।
इस हॉकी विश्व कप के यदि सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की बात की जाए तो वो थे निकलास वेलन जर्मनी के, तथा सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर की यदि बात की जाए तो विंसेंट वनास बेल्जियम के। इसके बाद यदि हम बात करें कि सर्वाधिक गोल किसने किए तो जेरनी हेवर्ड 9 गोल उन्होंने किए। और टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ जूनियर खिलाड़ी की यदि बात करें तो मुस्तफ़ा कासिम दक्षिण अफ्रीका से। यदि फेयर प्ले अवार्ड की बात की जाए तो उसे वह बेल्जियम को मिला। यदि हम आगे बात करें कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन अगला पुरुष विश्व कप कहाँ आयोजित करेगा तो वो 2026 में संयुक्त रूप से बेल्जियम और नीदरलैंड की जॉइंट होस्टिंग में आयोजित किया जाएगा। ये फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों, हो सकता है पूछ ले, इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए दोस्तों अब फिर से आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे हम बात करेंगे, पुनः हम एक बार फिर से बात करेंगे टेनिस के कुछ इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है जो 2023 में आयोजित किए गए। लेकिन चूंकि आप देख रहे हैं इसमें बहुत सारे टूर्नामेंट किए, जैसे ATP फाइनल, WTA फाइनल, ATP हॉल ओपन, बहुत सारे दिए गए। लेकिन हम इसमें केवल इंपॉर्टेंट की बात करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो मेरे हिसाब से मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं। तो सबसे पहला है WTA स्टुअर्टगार्ड ओपन। इसमें अगर हम बात करें कि केवल अभी तक केवल महिला एकल का ही आयोजन किया गया, जिसमें एगा स्विटेक पोलैंड की और एरिना साबालेंका बेलारूस की, यह दोनों महिलाएं फाइनल खेली, जिसमें ईगा स्विटेक जो थी वो विजेता थी। यदि अगला हम बात करें ATP बार्सिलोना ओपन की बात करें तो बार्सिलोना ओपन में जो मेंस सिंगल का जो खिताब था उसे कार्लोस अल्कराज ने जीता, जो कि स्पेन से हैं। और इसके उपविजेता थे स्टेफनोस सित्सिपास, ये ग्रीस से हैं। और इसके बाद यदि हम अगले खेल की बात करें तो अगला खेल था मायामी ओपन 2023। मायामी ओपन की यदि बात करें तो मेंस सिंगल का जो खिताब था वो डेनियल मेदवेदेव ने जीता, ये रूस से हैं। और यदि हम बात करें फीमेल सिंगल की तो पेट्रा किवितोवा जो कि चेक गणराज्य से, इन्होंने जीता। दोस्तों यदि हम आगे बात करें ATP चेन्नई ओपन की बात करें तो चेन्नई ओपन मैक्स परसेल ऑस्ट्रेलिया से थे, इन्होंने जीता। और इनके अपोजिट खेल रहे थे निकोलस मोरेनो अमेरिका से, ठीक है। दोस्तों यदि हम आगे बात करें कि टाटा महाराष्ट्र ओपन 2023 किसने जीता तो टाटा महाराष्ट्र ओपन 2023 जीता टालोन ग्रिक्सपुट ने, और इनके अपोजिट थे बेंजामिन बोंजी। तो चलिए दोस्तों, ये टेनिस के जो कुछ इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट थे वो मैंने ख़त्म किए। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम कुछ और खेलों की बात करेंगे। दोस्तों अगला भी कुछ टेनिस के कुछ अन्य टूर्नामेंट भी है, उसे भी हम देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो सबसे पहला है टेनिस प्रीमियर लीग 2023 की बात करें तो इसका आयोजन पुणे महाराष्ट्र में 12 दिसंबर से 17 दिसंबर 2023 के मध्य किया गया। ये 5वां संस्करण था, इसमें कुल 8 टीमों ने शिरकत किया। यदि हम विजेता की बात करें तो बेंगलुरु SG मैवरिक्स ने इसे जीता, ठीक है। और उप विजेता की बात करें तो बंगाल विजार्ड्स, ये हैं इसके उप विजेता। डेविस कप याद रखिएगा, UPPSC का फेवरेट टॉपिक है, डेविस कप कई बार पूछा जा चुका है। तो इसका आयोजन मलागा स्पेन में 21 से 26 नवंबर 2023 के मध्य किया गया। इसके विजेता थे इटली, जिन्होंने अपना दूसरा खिताब जीता, और उप विजेता थे ऑस्ट्रेलिया। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। अब आगे हम बात करेंगे बिली जीन किंग कप फाइनल्स की बात करेंगे। और इसका आयोजन किया गया सेविले स्पेन में 7 से 12 नवंबर 2023 के मध्य। इसके विजेता थे कनाडा, जिन्होंने अपना पहला ये खिताब जीता। उप विजेता थे इटली। और ये एक महिला टेनिस की एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय टीमों की एक प्रतियोगिता है। तो ये याद रखिएगा, इसका संबंध किससे है, हो सकता है पूछ ले कि महिलाओं से है कि पुरुषों से है, तो हो सकता है वो पूछ सकता है, तो उसे ध्यान में रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं क्रिकेट के कुछ इम्पॉर्टेंट टूर्नामेंट की, जो मोस्टली डोमेस्टिक टूर्नामेंट या फिर जो लोकल लेवल पे आयोजित किए हैं उनके वही होंगे। तो आगे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है विजय हजारे ट्रॉफ़ी। तो जैसे आपको पता होगा कि विजय हजारे ट्रॉफ़ी एक इंडियन डोमेस्टिक सर्किट का एक 50 ओवर टूर्नामेंट है, जिसे आयोजित किया गया 23 नवंबर से 16 दिसंबर 2023 के मध्य। और इसके विजेता थे हरियाणा, जिन्होंने अपना पहली बार ये खिताब जीता, और इनके अपोजिट थे राजस्थान। और टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे सुमित कुमार हरियाणा से, ठीक है।
तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब भाई हम बात करेंगे एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट, एक डोमेस्टिक इंटरनेशनल T20 टूर्नामेंट की, जिसका आयोजन भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य किया गया 23 नवंबर से 3 दिसंबर 2023 के मध्य। इसमें कुल 5 मैचेस थे और इसके विजेता थे भारत। 4-1 से भारत ने इसे जीता, जो कि आपको अगर विदित है तो यह ठीक वर्ल्ड कप के बाद आयोजित किया गया था। और इस श्रृंखला के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी थे रवि बिश्नोई भारत की तरफ से। और यदि हम बात करें कि भारतीय टीम के कप्तान कौन थे, तो इस श्रृंखला में भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव थे। चलिए दोस्तों अब आगे बात करते हैं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की दोस्तों, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी जो है वो इंडिया का एक डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट है, ठीक है। और इसका आयोजन 16 अक्टूबर से 6 नवंबर 2023 के मध्य किया गया था। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यदि हम सैयद मुश्ताक अली के परिणाम की बात करें तो सैयद मुश्ताक अली जो ट्रॉफ़ी थी उसके विजेता थे पंजाब, जिन्होंने अपना पहला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी जीता। और इसके युव विजेता थे बड़ौदा। और टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी अभिषेक शर्मा थे, जो कि पंजाब की डोमेस्टिक टीम से खेलते हैं। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं जो इस साल घटित हुआ। वो था कि एक T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 300 से ज़्यादा रन ये बनाए नेपाल ने बनाए एक अंतर्राष्ट्रीय मैच में 300 से ज़्यादा रन। और ये मेनली एशियाई खेलों में बनाया गया, जो कि चाइना में आयोजित किया गया था। और जैसा कि आपको पता होगा क्रिकेट ने भी इस बार इसमें पार्टिसिपेट किया, और इसे बनाया नेपाल ने मंगोलिया के विरुद्ध। और नेपाल ने 3 विकेट खोकर 314 रन बनाए थे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। नेपाल ने इस मंगोलिया के अगेंस्ट इस पारी में कुल 26 छक्के लगाए और T20 क्रिकेट का एक नया रिकॉर्ड है। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट, दीपेंद्र सिंह एरी का नाम याद रखिएगा दोस्तों। इन्होंने मात्र 9 गेंदों में ही अर्धशतक मार दिया था। तो ये याद रखिएगा कि ये चूँकि जो एशियन गेम्स के जो क्रिकेट मैचेस थे उनको ICC ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मान्यता दी थी, तो ये भी काउंट होगा। तो अब जो फास्टेस्ट T20 हाफ सेंचुरी का रिकॉर्ड है वो दीपेंद्र सिंह एरी नेपाल के नाम है, ना कि युवराज सिंह के नाम है। तो इस बात को याद रखिएगा, हो सकता है पूछ ले। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का आयोजित की गई, उसके बारे में बात करते हैं। ये वर्ल्ड कप के ठीक पहले 22 से 27 सितंबर 2023 को आयोजित किया गया था और भारत इसका 2-1 से विजेता रहा था। यदि हम व्यक्तिगत पुरस्कारों की बात करें तो शुभमन गिल को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला था इसमें। आगे बात करते हैं एशिया कप की बात करते हैं। एशिया कप 2023, जैसा कि आपको पता है कि इसकी पहले होस्टिंग पाकिस्तान को मिली थी, लेकिन फिर भारत ने जाने से मना कर दिया। तो यह पाकिस्तान और श्रीलंका की जॉइंट होस्टिंग में 17 सितंबर से 30 अगस्त के मध्य आयोजित किया गया। और यदि हम बात करें कि इसका फाइनल मैच कहाँ खेला गया, फाइनल मैच खेला गया आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो श्रीलंका में खेला गया। और ये एशिया कप का 16वां संस्करण था। और इसका जो फॉर्मेट था, जैसे कि आपको पता है कि अगर कोई इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट सामने होता है तो उसी के हिसाब से इसके फॉर्मेट को डिसाइड किया जाता है। तो इस बार इसका फॉर्मेट था एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय, यानी कि 50 ओवर का फॉर्मेट था इसका विजेता भारत रहा। और भारत ने अपना 8वां एशिया कप का खिताब जीता। इसकी उप विजेता रहे श्रीलंका। यदि हम व्यक्तिगत पुरस्कारों की बात करें तो इस टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे कुलदीप यादव भारत से। और प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच की बात करें तो मोहम्मद सिराज, जिन्होंने 6 विकेट लिए। और मोहम्मद सिराज ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 1 ओवर में 4 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज भी बन गए। जैसा कि आपको पता होगा फाइनल में इन्होंने श्रीलंका की ऐसी की तैसी कर दी थी। चलिए दोस्तों अब आगे बात करते हैं। भारतीय टीम का वेस्टइंडीज एवं संयुक्त राज्य अमेरिका का दौरा 2023 की बात करते हैं, जहाँ पे मेनली 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ थी और T20 था और एक दिवसीय मैचेस भी खेले गए। तो इसका आयोजन 12 जुलाई से 13 अगस्त 2023 के मध्य किया गया। और टेस्ट श्रृंखला की बात करें तो भारत ने 1-0 से टेस्ट श्रृंखला जीती। और यदि हम बात करें कि एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला की बात करें तो इसे भी भारत ने 2-1 से वेस्ट इंडीज को पराजित करके जीता।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब यदि हम बात करें कि इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ जो हुई थी, जिसमें टेस्ट, वनडे और T20 तीनों खेले गए थे, यदि हम बात करें व्यक्तिगत पुरस्कारों की, तो बात करें तो उसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज हुए थे ईशान किशन भारत की तरफ से। और भारत ने वेस्ट इंडीज को 13वीं द्विपक्षीय एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला जीतने में सफल हुआ था। ठीक है। और यदि T20 श्रृंखला की बात करें तो T20 श्रृंखला वेस्ट इंडीज ने जीती थी, जो 3-2 से वेस्ट इंडीज ने जीत ली थी। यदि इस श्रृंखला में व्यक्तिगत पुरस्कारों की बात करें तो निकोलस पूरन, जिन्हें निकी पी भी कहा जाता है वेस्ट इंडीज़ से, इन्होंने प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब जीता था। और कुलदीप यादव इस T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक 50 विकेट लेने वाले भी भारतीय स्पिन गेंदबाज बन गए थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एशेज की। तो जैसा कि आपको पता होगा, एशेज एक वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट टूर्नामेंट है वर्ल्ड का, जो कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेला जाता है। और इसका इस बार आयोजन 16 जून से 31 जुलाई 2023 के मध्य किया गया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मध्य। और इसका परिणाम रहा कि यह 2-2 से ड्रा हो गया। और लेकिन इसके बावजूद 2-2 से ड्रा होने के बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया ने एशेज खिताब को बरकरार रखा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने लास्ट टाइम जब ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था एशेज खिताब, तो उसे ऑस्ट्रेलिया ने आसानी से जीता था, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया ने ही एशेज को रिटेन किया। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। अब ACC पुरुष इमर्जिंग एशिया कप की बात करते हैं। इमर्जिंग एशिया कप, याद रखिएगा, ये इमर्जिंग प्लेयर्स को इसमें मौका दिया जाता है, तो इसी वजह से इसका नाम इमर्जिंग एशिया कप है। तो इसका आयोजन श्रीलंका में 13 से 23 जुलाई 2023 के मध्य किया गया। इसका विजेता था पाकिस्तान और उप विजेता था भारत। पाकिस्तान इसमें विजयी हुआ। आगे चलिए बात करते हैं दोस्तों, अब हम बात करेंगे दिलीप ट्रॉफी की। दिलीप ट्रॉफी, जैसा कि आपको पता होगा, दिलीप ट्रॉफी एक हमारे यहाँ का एक लोकल टूर्नामेंट है। और यदि आपको पता हो तो दिलीप ट्रॉफी का फॉर्मेट कैसे बनाया गया है, तो दिलीप ट्रॉफी में जो टीमें बनाई जाती हैं, उसमें टीमों को जोग्राफिकल जोन्स में बांटा जाता है। जोग्राफिकल जोन्स में बांट करके दिलीप ट्रॉफी का आयोजन किया जाता है। तो दिलीप ट्रॉफी इस बार बेंगलुरु कर्नाटका में 28 जून से 16 जुलाई 2023 के मध्य आयोजित किया गया। और ये जैसा कि मैंने बताया कि भारत का एक प्रथम श्रेणी का घरेलू टूर्नामेंट है। ठीक है। और इसके विजेता थे साउथ जोन और इसके उप विजेता थे वेस्ट जोन। ठीक है। अब हम बात करेंगे महिला T20 इमर्जिंग एशिया कप की बात करेंगे। इसका आयोजन हांगकांग में 12 से 21 जून 2023 में किया गया, और यह पहला संस्करण था जब इसका आयोजन किया गया। इसके विजेता थे इंडिया ए की महिला टीम, और उप विजेता थी बांग्लादेश ए की महिला टीम। और भारत की महिला टीम की इसमें कप्तान थी श्वेता सहरावत। चलिए दोस्तों अब आगे बात करते हैं ईरानी कप की। ईरानी कप, ये नाम याद रखिएगा, नाम से ही कई बार मैच द फॉलोइंग में भी क्वेश्चन आए। ईरानी कप, डेविस कप, ऐसे ही नाम जो इंपॉर्टेंट है उसको याद रखिए किस खेल से संबंध रखते हैं। तो ईरानी कप का संबंध क्रिकेट से है। ईरानी कप 2023 का आयोजन इस बार कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में 1 मार्च से 5 मार्च 2023 के मध्य किया गया। जिसे नहीं पता हो उसकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहूँगा कि ईरानी कप जो है, ईरानी कप मेनली होता क्या है कि ईरानी कप का आयोजन जो रणजी विनिंग टीम होती है उसके अगेंस्ट रेस्ट ऑफ इंडिया को खिलाया जाता है। यानी कि ये सीधा सा है कि रेस्ट ऑफ इंडिया से जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं उनको चुन करके जो भी रणजी जीता होता है उसके अगेंस्ट खेलने के लिए बुलाया जाता है। तो उसे ईरानी कप का, उन्हीं के बाद ईरानी कप का एक मैच का आयोजन किया जाता है। तो इस बार जैसा कि आपको पता है कि अभी तो रणजी मैचेस चल रहे हैं, तो इस बार का नहीं, ये पिछली बार का है, 2023 वाला है। तो उस ईयर जो रणजी के विजेता थे वो थे मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के अगेंस्ट खेला रेस्ट ऑफ इंडिया, जिसे शेष भारत कहा जाता है। और इसके विजेता रहे रेस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है। और अगर यदि हम प्लेयर ऑफ द मैच की बात करें तो SSC जायसवाल इसके प्लेयर ऑफ द मैच रहे। इन्होंने दोनों इनिंग में शतक लगाए, एक इनिंग में दोहरा शतक लगाए, एक इनिंग में 213, एक इनिंग में 144 रन बनाए। और यशस्वी जायसवाल ईरानी ट्रॉफी मैच में दोहरा शतक के साथ साथ शतक बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज भी बन गए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब ICC महिला T20 विश्व कप 2023 की अब हम बात करेंगे।
आईसीसी महिला टी20 विश्व कप का आयोजन 10 फरवरी से 2023 के मध्य पहली बार साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका में किया गया। ये 8वां संस्करण था और एज यूजुअल ऑस्ट्रेलिया इज़ अ विनर ऑफ दिस टूर्नामेंट फॉर द 6th टाइम एंड इसकी उप विजेता रहे दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, यदि हम पुरस्कारों की बात करें, पुरस्कार और आंकड़ों की बात करें तो प्लेयर ऑफ द सीरीज एशली गार्डनर या ऐश गार्डनर जिसे बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया की, उन्हें मिला। और प्रतियोगिता में सर्वाधिक रन की बात करें तो लॉरा वोल्पार्ट दक्षिण अफ्रीका की हैं, एग्रेसिव बैट्समैन, उन्हें मिला। और यदि हम बात करें प्रतियोगिता में सर्वाधिक विकेट की बात करें तो सोफी एक्लेस्टन इंग्लैंड की हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर रही हैं, इनको मिला। यदि हम भारतीय टीम की बात करें, भारतीय टीम को इस टूर्नामेंट में हरमनप्रीत कौर ने लीड किया। और इसके अगले संस्करण की, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, अगले 2 संस्करण याद रखिएगा, 9वां संस्करण और 10वां संस्करण। 9वां संस्करण बांग्लादेश में वर्ष 2024 में आयोजित किया जाएगा और 10वां संस्करण 2026 में इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड में आयोजित किया जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं कुछ आईसीसी अवार्ड्स की बात करते हैं। आईसीसी पुरस्कार याद रखिएगा, ये अभी इस साल वाले भी हो सकता है घोषित हो जाए इसी जनवरी में ही, लेकिन अभी तक तो नहीं हुए। लेकिन तो हमें जो पुराना डेटा है 2023 का वही हमें याद रखना होगा। तो 24 जनवरी 2023 को इसे घोषित किया गया। तो जैसा कि आपको पता होगा कि पुरुषों में जो सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर ऑफ द ईयर है उसे सर गारफील्ड सोबर अवार्ड की ट्रॉफी दी जाती है। तो वो इस बार मिली बाबर आजम को। आप सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे कि भारत की तरफ से लास्ट सर गारफील्ड सोबर अवार्ड किसे मिला था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर हेतु राचेल होयो फ्लिंट ट्रॉफी जो होती है वो किसे मिली, वो मिली नताली सेवियर को, जो कि इंग्लैंड की खिलाड़ी हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि आईसीसी का सर्वश्रेष्ठ पुरुष टी20 क्रिकेटर किसे घोषित किया गया, तो ये घोषित किया गया अपने भाऊ यानी कि सूर्य कुमार यादव को। और यदि हम बात करें कि आईसीसी इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर महिला, ये पुरस्कार किसको मिला, तो ये मिला रेणुका सिंह ठाकुर को, जो कि हमारी महिला टीम की ओपनिंग बॉलर हैं और एक स्विंग बॉलर हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इंडिया के डोमेस्टिक टूर्नामेंट की, जिससे क्वेश्चंस आए हैं काफ़ी बार, वो है रणजी ट्रॉफी 2022-23। तो रणजी ट्रॉफी का आयोजन 13 दिसंबर 2022 से 19 फरवरी 2023 के मध्य किया गया और इसके विजेता रहे सौराष्ट्र। ठीक है, और इसके उप विजेता रहे बंगाल। ठीक है, और प्लेयर ऑफ द सीरीज़ की बात करें तो अर्पित वसावड़ा जो कि सौराष्ट्र से हैं वो रहे। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो मुझे लगता है कि ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है वो है कि इस बार रणजी ट्रॉफी मैचेस में पहली बार 4 वुमेन अंपायर ने भी शिरकत किया और उन्होंने अंपायरिंग की। तो जिनके नाम हमें याद रखना जरूरी है, एक है नारायण जन्नी, वृंदा राठी और गायत्री वेणुगोपालन। ये जो 3 एम्पायर हैं इनके नाम याद रखिएगा। इन्होंने पहली बार महिला अंपायर ने रणजी मैचेस में शिरकत की। चलिए दोस्तों अब आगे बात करते हैं आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2023 की बात करते हैं। इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में 14 जनवरी से 2023 के मध्य किया गया और यह अंडर 19 फॉर्मेट है, यानी कि जो यंग बच्चे हैं उनके लिए आयोजित किया जाता है। तो ये पहली बार था जब टी20 फॉर्मेट में आयोजित किया गया और इसके विजेता थे भारत और इसके उप विजेता थे इंग्लैंड। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यदि हम आगे आईसीसी अंडर 19 टी20 विश्व कप में यदि बात करें कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कारों की किसी मिले, तो प्लेयर ऑफ द सीरीज़ मिला ग्रेस स्क्वेस को, जो कि इंग्लैंड की अंडर 19 प्लेयर है। और याद रखिएगा कि भारतीय अंडर 19 टीम की कप्तान कौन थी, तो वो थी शेफाली वर्मा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ एक चार्ट दिया गया हुआ है। वैसे तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ हर महीने घोषित किया जाता है, लेकिन इसमें से मुझे लगता नहीं कोई इंपॉर्टेंट, लेकिन मेरे हिसाब से चूँकि इसमें कुछ लोग के नाम 2 बार शिरकत हुए हैं तो वो याद रख लीजिएगा आप कि शुभमन गिल को सितंबर 2023 में एक बार मिला था। फिर उसके बाद मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जनवरी 2023 में भी शुभमन गिल को भारत की तरफ से आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला था। महिलाओं का याद रखिएगा, खासकर एशले गार्डनर को जून 2023 में मिला था, जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं। और उसके बाद फरवरी 2023 में भी इन्हें मिला था एशले गार्डनर को। तो इनका नाम याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो दोस्तों आज यहीं तक रखते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है और कोशिश करेंगे कि आपके लिए आगे जल्दी ही नया लेक्चर लाया जाए। और आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने वैल्यूएबल फीडबैक दें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे। जय हिंद।